ओम गम गणपतये नमः उन्मते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातश्री नमो नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। पर्टिकुलरली ये वीडियो पंजाब, महाराष्ट्र, कुछ हद तक गुजरात साइड और यूपीएमपी, एक नंबर रेड कार्ड पंजाब के लिए। बहुत से वीडियो में आप देखोगे पंजाब के युवाएं ज़ॉम्बी होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा, ड्रग पेडलर्स के द्वारा सीवियर कॉस्टली ड्रग्स कम दाम में पंजाब में लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे युवक इस ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं और कुछ इस ड्रग्स के कारण पूरा परिवार खत्म हो रहा है। कोई ड्रग्स के लिए अपने बीवी, बच्चे, सास ससुर को आग में जला दे रहा है। ड्रग्स के चलते अपने माँ को हत्या कर रहा है। ड्रग्स नहीं पाने के कारण 100 पुलिस इसमें जेल में है और पुलिस चोरी का काम कर रहा है, सोने का चेन छीन के ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देश के लिए सबसे बड़ा दुखद बात है। और ड्रग्स, जैसे कि जानते हो, ये सबसे बड़ा दिमक है जो अंदर अंदर से आदमी को ख़त्म कर देता है। देखता हूँ, दुख लगता है बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में ड्रग्स बोल के नहीं, इवन कोई दारू का एडिक्शन है, कोई शराब इत्यादि जो भी है उसका भी एडिक्शन है। इन सबको मिला के कह रहा हूँ, अगर हमारे देश को आगे चल के एक उन्नत राष्ट्र बनाना है तो स्वाभाविक बात है कि इस देश को ड्रग्स से हमारे युवाओं को बचाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा 56 इंच इस क्षेत्र में फेल्योर है और जो पंजाब में अभी आप पार्टी का क्या नाम है, वो सीएम साहब हैं, वो फेल्योर हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपने शक्ति मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन हम साधारण जनताओं का जो आशा है कि 56 इंच गो रक्षा कर देगा, 56 इंच पूरा देश का ड्रग्स बंद कर देगा, जैसे बिहार में हमारे नीतीश साहब बंद कर दिए और नेपाल छत्तीसगढ़ से दारू इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोक नहीं है। हमारे उड़ीसा में भी भाई जी साहब बहुत बड़ा मंत्री सीएम हैं और आज का डेट में करीब 25 करोड़ का गांजा खेती पकड़ा गया। वो तो दिखाने के लिए होता, हाथी का दांत एक दिखा दो, फिर सोचो 100 रुपये का दिखा दो और 1000 रुपये का बेचो, ये चलते हैं। तो क्या ये सारे नौटंकी से हम अपने देश के युवाओं को बचा सकते हैं? कोई इसका रास्ता है? सबसे पहला, एक नंबर, क्या हो रहा है क्या नहीं आप सब जानते हो, जानकार आदमी हो। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रवचन देना नहीं चाहता हूँ, भाषण देना नहीं चाहता हूँ, समझाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन याद रखो, 7.5 का टाइम पीरियड और उसमें अगर शनि का महादशा हो, ऐसे लोगों के कंडीशन में पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और कुछ हद तक सिंह का ढैया, धनु का ढैया, वृश्चिक का पनौती, और इसी समय अगर आपका शनि महादशा भी कवर अप हो जाए या राहु महादशा कवर अप हो जाए या सेकंड हाउस का राहु हो, सेकंड हाउस का शनि हो और आपकी कुंडली में ये काम त्रिकोण में प्लैनेट्स ज़्यादा हों, आपका कुंडली बन रहा है एक बेवड़ा का, एक मदुआ का, एक दरुआ का, एक शराबी का, एक कबाबी का, एक हवाबी का, तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 30 मार खा हूँ और सब ठीक ठाक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो सबसे पहले उन ग्रहों शांति को करना और ग्रह शांति को साइंटिफिक उपाय में करना। और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग जब विपासना जाते हैं तो ड्रग्स वगैरह भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी कंडीशन पे होता है। अगर कोई हवा गया है, एकदम ख़त्म हो गया है, तो भगवान बचाए। तो ऐसे कंडीशन पे मेरा मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है तो मैं कहूँगा
कि हम लोग ऐसे टेक्निकल ग्रुप खड़ा कर सकते हैं जो लोग अपने इलाके में जाके, जो लोग समाज का सेवा कर, बहुत सारे एनजीओ हैं ऐसे काम कर रहे हैं। मैं भी बहुत दिन तक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और ड्रग डी एडिक्शन लेवल पे काम किया। बाद में जब देखा कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का डॉक्टर भी खुद दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो फिर बोला कि काम नहीं देगा। बड़े सारे एनजीओ हमारे उड़ीसा में काम कर रहे थे। मैं जा रहा था कंसल्टेंसी एंड प्लानिटरी एंड योगिक एंड मेडिटेटिव क्लासेस देने के लिए और उनको काउंसलिंग करने के लिए। तो उस समय गवर्नमेंट का मुझे बहुत पैसा, 14 साल तक शायद जेएसएस के माध्यम से और बाकी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के माध्यम से मेरे को बुला रहे थे। बड़े प्रोग्राम में, छोटे प्रोग्राम में तो नहीं बुलाते थे, बड़े प्रोग्राम में बुलाते थे, गेस्ट के हिसाब में जाता था। तो जब देखा कि यहाँ का डायरेक्टर, यहाँ का सीईओ और यहाँ का कोऑर्डिनेटर खुद दारू पी रहा है, खुद ड्रग्स ले रहा है, तो फिर कौन बचा है। तो फिर मैं बोला यार ये सब ढकोसला काम है, ये बस गवर्नमेंट का पैसा मार के खाने का धंधा है, तो छोड़ दिया। लेकिन अभी जो देश का कराल अवस्था देख रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर ऐसे कुछ संगठन हैं जो लोग इसमें मेरा सहायता लेना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। और दूसरा ये है कि ऐसे युवाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, वार्ड वाइज आप लोग आ सकते हो यहाँ पर। मैं नहीं कह रहा हूँ ड्रग डी एडिक्शन कर दूंगा, लेकिन ऐसे मास और ग्रुप को हम लोग बना सकते हैं जो लोग अपने इलाके में साबुन का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल बेस, योगिक बेस, मेडिटेटिव बेस में काम कर सकते हैं। देखो हम सबका तो ठीक कर देंगे ऐसा तो बोलना झूठा हो जाएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी कंडीशन पे अगर कोई है और सच में छोड़ना चाहता है तो उसको अवेयरनेस, ज्ञान और सहायता का कमी रहता है। हमें अगर, अब देखो मैं सबको तो नहीं बुला रहा हूँ या कोई एनजीओ को बुला नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे सुहृद व्यक्ति होते हैं जो लोग दूसरे का कष्ट से वो दुखी होते हैं और सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता होता है। और कुछ लोग नेचुरली होते हैं जिनका भाईचारा, दोस्ती, मित्रता बहुत रहता है। अभी मैं नेपाल में गया था, इस चीज़ को सीख के आया, देख के आया उनके अंदर। मतलब उनका चाचा का, भाई का, ताऊ का बच्चा का, बेटा का, नाती का, पुती, उसका प्रॉब्लम है तो गुरुजी कुंडली उसका देख दो। गुरुजी मेरा संधी का बड़ा बेटा का ऐसा प्रॉब्लम है, गुरुजी कुंडली देख दो। गुरुजी मेरा दोस्त का ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा कुंडली देख के कुछ रास्ता है तो बता दो। गुरुजी वो मेरा पड़ोसी का ऐसा ऐसा है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दो। मैं बोला उसे भेज, बोला वो आने का लायक में नहीं है। आई लव नेपाल इन दिस कंडीशन कि लोगों के अंदर ये भाव है। इंडिया में भी होगा लेकिन मेरे पास नहीं आया था। नेपाल में देखा तो मुझे सीख मिला कि यार आज भी नेपाल हिंदू राष्ट्र में ये भाईचारा और दूसरे का कल्याण और दूसरे का मंगल और दूसरे का दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं, दूसरे का दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, दूसरे का समाधान में अपना समाधान देख रहे हैं, दूसरा घर परिवार को अपना घर परिवार समझ रहे हैं। ये भाईचारा, ये प्यार जरूर है, बहुत सारे जगह में है, लेकिन मैं नेपाल में सबसे ज़्यादा देखा। मुझे लोग परेशान कर दिए, गुरुजी वो दूसरे का कुंडली दिखाने खुद आ गए। कोई उनका बारे में नेगेटिव जानना नहीं चाहते। बहुत सी कुंडली तो गुरुजी ये कुंडली देखो तो उसका कब फटेगा, ऐसे कुंडली मेरे को बहुत से लोग दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, दूसरे का फटा मैं नहीं देख सकता, जिसका कुंडली है उसे आने दो। लेकिन ऐसे में हम लोग भी विवश और बाध्य होते हैं कि नहीं, दूसरे का कल्याण चाहता है आदमी, हम बिना नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव रास्ता दिखा सकें। तो नेपाल में भी सबसे ज़्यादा, तो नेपाल का तो हालत और ज़्यादा ख़राब है। दुकान दुकान, घर घर में आप देखोगे कि वहाँ ड्रग्स तो नहीं कहूँगा, दैट इज़ वो दारू का दुकान, मतलब जहाँ पान गुमटी, बैटल शॉप्स, वहाँ भी दारू मिल जाता है। तो वहाँ तो और ज़्यादा है। हमारे साथ तो एक परम गधानंद सरस्वती घूम रहा था, वो पानी के बोतल में दारू भर के मेरे साथ घूम रहा है। लेकिन एक मज़ा बात है कि इतना दारू पीने के बावजूद, दिन रात पीने के बावजूद भी मेरे साथ या मेरे फैमिली के साथ या मेरे ग्रुप के साथ एक छोटा सा भी मतलब मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि बड़ा सम्मान। और अगर वो सिगरेट भी पीता है तो जाके छुप के पीता है कि गुरुजी हैं। ठीक है, ये तो अपने जगह पे है, मान सम्मान का बात। लेकिन ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो कुछ जगह तो कंट्रोल में है, लेकिन कुछ जगह अनकंट्रोल में भी है। तो हमारा कर्तव्य है देश का, जनता, नागरिक होने के हेतु
हम ऐसे लोगों को कॉमन मिनिमम लेवल पे बचा सकते हैं। इस वीडियो का मूल मकसद इसलिए बना रहा हूँ कि लेट द ग्रुप कम टू मी, और इसके ऊपर मैं आपको ऐसे बहुत सारे सीक्रेट प्रोसेस, योगिक, एस्ट्रोलॉजिक, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक कुछ मार्ग प्रैक्टिकली आपको करा सकता हूँ, जिसमें आप लोग अपने घर परिवार, पड़ोसी का घर परिवार, आपके सुहृद मित्र बंधु का घर परिवार को इस प्रकार के ड्रग्स के चुंगल से बचा सकते हैं। और नहीं भी आ पाते हो, मेरे पास करीब करीब 25 ऐसे टेक्निक है, क्योंकि काम किया लंबे समय तक। उसमें से 2 अगर नहीं भी आते हो तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सुन जाओ। 1 नंबर है, जिनके घर में और आसपास में दारू बेचने वाले हैं, दारू शब्द का अर्थ मैं लगाता हूँ, देखो मैं इसमें थोड़ा सा चलो हटाओ, तो दारू, ड्रग्स और इस प्रकार के बेचने वाले जितने हैं, उन सब का खात्मा करने के लिए, लोगों का मारने का बात नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट टूल किट वर्ल्ड में आज अगर है कोई तो अग्निहोत्र है, जो उसके ऊपर रिसर्च करना, संजय जी 75 अग्निहोत्र से बेनिफिट आप बहुत वीडियो मिल जाएगा, और बाकी लोगों का भी देख लेना। अगर सही समय में आपके घर परिवार में अग्निहोत्र हो रहा है, ये 25 टेक्निक में से एक टेक्निक देख लेना, आप करके देख लो 90 दिन। उस एरिया में जितने सारे ऐसे लोग हैं उनका हालत चौपट हो सकता है। 90 डेज में आप देख लेना, खुद करके देख लो। अगर राइट टाइम, राइट मंत्र, राइट लेवल पे करते हो, मैं करके देखा, एक बीमारी हमारे इलाके में भी था, आज के डेट में नहीं दिखते, है भी बहुत कम। दूसरा है कि ऐसे जो बच्चे चाहते हैं सच में छोड़ने के लिए, तो उनको आप कोशिश करके विपासना ट्रेनिंग में भेजो। तीसरा है, जो सबसे कारगर देखा हूँ, कुंडली में राहु और शनि 2 अगर बहुत पीड़ित अवस्था में बैठे हों और अकारक ग्रह बन के बैठे हों, सिंह राशि का हो और इस समय ढैया लग रहा हो, कर्क राशि का हो, वृश्चिक मेष का हो, तो बहुत संभव होता है इसका महादशा के समय में। 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत संभव होता है। इतना डिप्रेशन, इतना मेंटल टेंशन जिसके लिए, तो इस रिलेटेड प्रॉब्लम को आपके लिए राहु शांति यज्ञ स्पेशल होता है, अभी नेपाल में करवा के आए। प्लस आगे ना ये सब हर एक गांव गांव में होता था। हमारे बाप दादा के टाइम में हम लोग जाते थे, मैं खुद जाता था, और ये फागुन का महीना से शुरू होता था और अप टू ये पितृ मास तक चलता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे कल्चर खत्म हो गया, लोग बुलाते नहीं पंडित लोगों को, पंडित बोलते पंडित लोग मार के खा रहे हैं, पैसा ठग रहा है। ये भावना एक ठो बना है, पूजा पाठ करके खर्चा करवा देता है। गदानंद दारू पी के जिंदगी में सब पैसा दे देते हो, उसमें क्या खर्चा नहीं हो जाता है। पंडित ठग के खा गया तुम लोगों का, है ना? हाँ, पंडित खा जाता है। चलो कोई बात नहीं। सामूहिक गांव में, शहर में, कस्बे में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, उसमें स्पेशल यज्ञ होता है। विश्व शांति यज्ञ, ग्राम शांति यज्ञ, राहु शांति यज्ञ, शनि शांति यज्ञ, सामूहिक लोगों का समाधान केंद्र यज्ञ। ये सब बात तो छोटा लग रहा है आप लोगों को, और आप लोगों को पंडित जी ढकोसला बात है, हमें गधा बना रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका मार जो पड़ता है ना, जो किया है वो जानता है। उस गांव में जैसे जैसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में इस प्रकार के टेक्निकल यज्ञ करने लगते हो, आपके ग्राम श्री, ग्राम देवी चामुंडा माता का शांति कराने लगते हो, उस एरिया में जितने तस्कर हैं, दारू बेचने वाले, ड्रग्स बेचने वाले, नशा पता बेचने वाले हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ, टाटा बाय बाय, खत्म। नहीं, आदमी मारने का बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ी हम लोग जानते हैं, उसको नहीं जानते। तो हमारे अग्निहोत्र में भी उस मंत्र को देखना जिसमें बताया गया है, नास्तिका वेद निंदुका पाखंडा वेद दूषका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका। विनश्यन्ति,
करके देखो, अगर भारतीय संस्कृति, वेद, विज्ञान का ताकत क्या है, करके देख लो, फिर मेरा बात का सच्चाई को समझ सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ एक बार में हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब पूजा पाठ, यज्ञ, विपश्यना, मेडिटेशन, ध्यान, तुरंत जैसे एलोपैथी मेडिसिन में इधर टेबलेट निगल गया और बुखार ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों के सही प्रोसेस पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या करें, ईश्वर का इच्छा, करके देखिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।